तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपको समझाएगी कि लाइफ के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। लाइफ के दो हिस्से होते हैं। यदि हमारी लाइफ में सुख है तो उसके बाद दुख भी आना है, और यदि हमारी लाइफ में दुख चल रहे हैं तो उसके बाद सुख भी आना है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरी लाइफ में तो हमेशा दुख ही भरे रहते हैं, मैंने तो कभी सुख देखे नहीं, तो घबराएं ना, उसका सामना करें तो उसको सुख में बदलने की कोशिश करें। ऐसा उसके साथ होता है, उसके आसपास ऐसा चल रहा होता है कि यदि आपकी लाइफ में दुख चल रहे हैं तो उनके साथ साथ सुख भी चल रहे होते हैं। और यदि आपकी लाइफ में सुख चल रहे हैं तो आप कतई ऐसा ना सोचें कि आप तो सुखी हैं और दूसरे लोग दुखी हैं तो आपकी लाइफ में दुख आएंगे नहीं। आपकी लाइफ में भी दुख आ सकते हैं। तो ये स्टोरी आपको यही समझाएगी कि आपकी लाइफ में दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, और दोनों एक साथ चलते होते हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। ये दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं और साथ साथ चलते होते हैं। तो स्टोरी आपको यही समझाने की कोशिश करेगी कि आप घबराएं ना, लाइफ में हर फेजेस का सामना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। ये कहानी है छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की, जो अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ हंसी खुशी अपने गांव में रहता है। वो बहुत ही समझदार बच्चा होता है। उसके माता पिता और वो कुल मिला के अपनी फैमिली में 3 मेंबर होते हैं। उसके माता पिता उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, वो बच्चा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। उसके बच्चे के माता पिता एक अच्छी कंडीशन में होते हैं, एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोचता रहता है। वो हमेशा हर बात में ये दिमाग लगा के सोचता है कि इस काम को करूं तो क्यों करूं, नहीं करूं तो क्यों ना करूं। और हम सब गांव वालों की तरह उसे भी पड़ोस के गांव में दूध लाने के लिए जाना पड़ता था। तो वो सुबह शाम दूध लाने के लिए जाया करता था। जब भी वो रास्ते में जा रहा होता था तो बस उसके मन में यही विचार चल रहे होते थे कि मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जबकि लोग इतने गरीब क्यों हैं, उन लोगों के पास वो सब सुविधाएँ क्यों नहीं हैं जो मेरे पास हैं। ये सब बातें उस इंसान के मन में चल रही होती थी। धीरे धीरे वो सोचते सोचते दूसरे गांव पहुंच जाता था। वहाँ दूध वाला उसका हर रोज़ की तरह आज भी वेट कर रहा होता है। वो जाते उसको बोलता है कि अरे इतने लेट क्यों आया है, हर रोज़ तू लेट करके आता है। तो वो लड़का उसको बोलता है कि अंकल मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि हम अमीर हैं लेकिन दूसरे लोग गरीब क्यों हैं। तो उस दूध वाले के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता है। दूध वाला उसको दूध देता है और दूध वाला दूध दे के उसको बोलता है ये लो अपना दूध और मुझे मेरे पैसे दो, मुझे नहीं पता। ये बातें सुन के दूध वाले के मन में एक विचार आने लगता है। वो देखता है कि इस लड़के ने आज फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, जबकि ये तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसा क्यों, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उस लड़के ने एक ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसकी जो जेब थी वो फटी हुई थी। तो दूध वाला मन ही मन में ये विचार लाने लगता है और वो उस लड़के को बोल ही नहीं पाता है, उससे कुछ भी पूछ नहीं पाता है कि उसने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे हैं, या वो उसको ये भी नहीं बोल पाता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर धीरे धीरे वो दोबारा सोचता है तो उसके मन में और विचार आने लगते हैं। वो दूध वाला सोचता है कि आज इसने फटे कपड़े पहन रखे लेकिन कल तो इसने नए कपड़े पहन रखे थे, कल नए कपड़े क्यों पहन रखे थे और आज इसने फटे क्यों पहन रखे हैं। तो दूध वाला सोचने लगता है, वो सोचता है कि इस लड़के से पूछ लिया जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उस दिन वो लड़के से पूछ ले। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और टाइम बीतता जाता है। लेकिन एक दिन दूध वाले ने उससे पूछ लिया कि बेटा तुमने एक दिन तो नए कपड़े पहन रखे थे और दूसरे दिन फटे कपड़े पहन रखे थे, ऐसा क्यों। इस बात पे वो लड़का खिलखिला के हंस पड़ता है और उसको बोलता है अंकल मैं अमीरी और गरीबी को एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं एक दिन गरीब बन के देखना चाहता हूँ और दूसरे ही दिन अमीर बन के देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुख और सुख कभी भी आ सकते हैं, किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं और कभी भी ये हमें परेशान कर सकते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में दुख आ रहे हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, और हमारी लाइफ में सुख हैं तो हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी लाइफ में सुख और दुख आते रहते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो हमारी लाइफ में चलते ही रहेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी लाइन बताने जा रहा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। आप सुनेंगे और आप यकीन भी करेंगे कि हाँ असल ज़िंदगी में भी इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर है। तो पहली जो लाइन है वो ये है
कि खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। आप कितने भी इज्जतदार क्यों ना हो, अगर आप बाजार में जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इवन आपको सामान देने से भी मना किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, हम चल भी नहीं पाएंगे, कहीं जा भी नहीं पाएंगे। सबसे बुरा दौर होता है वो हमारी लाइफ का। तीसरी जो लाइन्स हैं वो इस प्रकार हैं, भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझाती है। मतलब जब हमारी जेब में पैसा होता है ना, तो हम कुछ भी गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम कर जाते हैं। लेकिन जब हमारी खाली जेब होती है ना, हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगली लाइन्स कुछ इस प्रकार हैं, भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब हमारी जेब में पैसे होते हैं ना, तो दुनिया वाले हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। हम किसी इंसान को बोलेंगे ना, वो इंसान हमारे साथ आने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो हमारे अपने खुद के अपने भी हमारा साथ नहीं देते, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर एक इंसान करना चाहे आपके जैसा।